सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। योग दर्शन का साधन पाद द्वितीय पाद। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि विवेक ख्याति रूपी जो हान का उपाय बताया तो वो कैसे सिद्ध हो, क्योंकि बिना साधन के तो कोई सिद्धि होती नहीं है। तो विवेक ख्याति रूपी साधन को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा? अशुद्धि का क्षय और ज्ञान दीप्ति का विकास। तो किस मात्रा में तो नाश होगा अशुद्धि का, किस मात्रा में विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी? तो बताया कि जितना जितना साधन भजन करेंगे उतना लाभ होगा आपको। जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा हो जाता है। तो हम कितने प्रतिशत अवेयर हैं? जैसे योग भी तो सब लोग एक जैसा नहीं करते हैं ना। स्थूल योग भी जैसे एक जैसा नहीं करते हैं। कोई तो 2-2, 3-3 घंटे प्राणायाम करता है और कोई तो आधा घंटा करता है। तो आधे घंटे वाले का भी जीवन निरोग तो होता है, लेकिन विशेष शक्तियों की उपलब्धि नहीं होगी आधे घंटे से। रोग तो नहीं आएंगे, रोग से तो बच जाएंगे, लेकिन विवेक ख्याति की प्राप्ति या विवृद्धि नहीं होगी। उसके लिए तो फिर ज्यादा करना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया था कि ये विवेक ख्याति ही विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम। विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण क्या है? अष्टांग योग। यथा धर्म सुखस्य, जैसे सुख का कारण धर्म है और कोई कारण नहीं, न अन्यथा कारणम। तो इन्होंने पूछा ये कितने कारण हैं? आपने सुख का कारण धर्म बताया, विवेक ख्याति को प्राप्त करने का कारण अष्टांग योग का अनुष्ठान बताया, ऐसे ही उसकी अशुद्धि के वियोग का कारण भी विवेक ख्याति को बताया। तो कारण कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो बताया कि 9 होते हैं। उनमें से पहला उत्पत्ति कारण, जैसे कि विज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन है। दूसरा स्थिति कारण, जैसे मन के भोग और अपवर्ग की प्राप्ति किससे होती है? मन की स्थिति के कारण, मन के स्थिर होने के कारण होती है। और जैसे शरीर की स्थिति का कारण क्या है? आहार। शरीरस्य इव आहार इति, जैसे कि आहार शरीर की स्थिति का कारण है। तीसरा होता है अभिव्यक्ति कारण। अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोक। आलोक जैसे रूप को अभिव्यक्त कर देता है। बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं कमरे में, तो उनका रूप कैसा है ये कौन अभिव्यक्त करेगा? प्रकाश, आलोक। तो आलोक किसका कारण है? अभिव्यक्ति का। तथा रूप ज्ञानम, और आलोक से ही रूप का ज्ञान भी होता है कि भाई ये सुखद रूप है कि ये दुखदायी रूप है, या अच्छा है बुरा है, तो रूप का ज्ञान भी होता है। तो ये कितने कारण हो गए? 3। विकार कारणम मनसो विषयांतरम। मन किसी दूसरे विषय में चला जाता है, ये किसके कारण होता है? मन के विकार के कारण। तो इसको कहेंगे विकार कारण। और यथा अग्नि पाक्वस्य, जैसे कोई पक्व है, कोई वस्तु बनी हुई है हमारे पास, तो उसमें विकार लाने का कारण कौन है? अग्नि। अग्नि के कारण उसमें विकार आया। 4-5 प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम
अग्नि ज्ञानस्य। एक होता है प्रत्यय कारण। प्रत्यय कारण मतलब ज्ञान का कारण, किसी दूसरी चीज का ज्ञान कराने वाला। तो कहा प्रत्यय कारणम धूम, धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य। धूम का ज्ञान होना ये किसका कारण है? अग्नि के ज्ञान का कारण है। हमें कहीं धूम दिखाई दे जाए, धूम का हमें ज्ञान हो जाए, तो उसके साथ साथ अग्नि का भी ज्ञान हो जाता है, ये प्रत्यय कारण है। प्राप्ति कारणम योगांग अनुष्ठानम विवेख्याते। ऐसे ही एक प्राप्ति कारण होता है, जैसे योगांगों के अनुष्ठान से विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। और वियोग कारणम तदेव अशुद्धे है। और कहा कि एक वियोग कारण होता है, जैसे कि इस प्रसंग में योगांगों का अनुष्ठान ही अशुद्धि के वियोग का कारण है। विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है, अशुद्धि के वियोग का कारण है। और एक होता है अन्यत्व कारणम। अन्यत्व कारण यथा सुवर्णस्य स्वर्णकार। जैसे सोना एक धातु है और स्वर्णकार उसको किसी अन्य रूप में बना देता है, रुचक कुंडल आदि के रूप में, तो ये हो गया अन्यत्व कारण। एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे द्वेषो दुःखत्वे राग सुखत्वे तत्वज्ञानम माध्यस्थे। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से संसार की जो सब वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में से जैसे हम एक किसी स्त्री को लें तो एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य, अब वो जानने योग्य जो ज्ञेय है स्त्री वो तो एक ही है, लेकिन उसका अविद्या मूढ़त्वे, उसके प्रति किसी के मन में मूढ़ता का भाव आता है, तो इसका कारण क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण उस स्त्री के प्रति हमारे मन में मूढ़ता का भाव आता है। द्वेषो दुःखत्वे, और उसको देख करके हम दुखी हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? द्वेष। हम जरूर उससे द्वेष कर रहे हैं, हमारे मन में द्वेष रूपी क्लेश है, दोष है, इसलिए हमें वो क्या लगती है? दुखदाई। मतलब वो स्त्री दुखदाई नहीं है, हमारे द्वेष के कारण दुखदाई लग रही है। राग सुखत्वे, किसी को उस स्त्री को देख करके सुख लगता है, वो सुखी हो जाता है, तो वो महिला के कारण सुखी नहीं है बल्कि अपने राग के कारण सुख होता है, उसको उसका राग है उसके अंदर। ऐसे ही तत्व ज्ञानम माध्यस्थ है, और जो राग और द्वेष इन दोनों से रहित है, मध्य में स्थित है, ना उसमें राग है ना द्वेष है, उदासीन है, जो उसको उस स्त्री को देख करके क्या होगा? तत्व ज्ञान। माने जिसको राग द्वेष नहीं है तो वो देखेगा कि देखो भगवान की एक कृति है, प्रकृति और उसका चेतन का कैसा संयोग है, तो वो उस रूप में देखेगा। तो वस्तु तो एक ही है ना, और उसको देखने के तरीके अलग अलग हैं अपने अपने संस्कार से। राग है तो अलग दिखेगा, द्वेष है तो अलग दिखेगा, मन में घृणा है तो अलग दिखेगा, मन में अज्ञान है तो अलग दिखेगा, और मन में विवेक ख्याति है तो वही वस्तु हमें अलग दिखेगी। तो ये बात केवल एक स्त्री की नहीं है, ये बात सारी सृष्टि की है। सृष्टि हमें कैसी दिखती है? जैसा हमारा विवेक है, जैसा हमारा ज्ञान है, जिसका जैसा ज्ञान है उसको वैसी सृष्टि दिखती है। एक होता है धृति कारणम, धारण करने का कारण। जैसे शरीरम इंद्रियाणाम, शरीर इंद्रियों का कौन सा कारण है? धृति कारण, धारण करने वाला कारण। शरीर ही धारण करता है इंद्रियों को। और तानी चतस्य, तानी माने इंद्रियाणी, इंद्रियां जो हैं वो शरीर को धारण करने का कारण है। सारी इंद्रियों को मिला के तो शरीर बनता है ना, तो इंद्रियां शरीर को धारण कर रही हैं, शरीर इंद्रियों को धारण कर रहा है, तो ये हो गया धारण करने वाला। तो इतने ही थे, ये 9 कारण थे। महाभूतानि शरीराणाम, और कहा जैसे जो महाभूत हैं वो शरीरों को धारण करने में कारण हैं, महाभूतों ने ही शरीरों को धारण किया है। तानि च परस्परम सर्वेशाम, और वो जो शरीर हैं वो परस्पर उन सारे भूतों को धारण कर रहे हैं, तो ये धारण करने वाला कारण है। तैर
अग्नव, अग्नव होना चाहिए। मानुष देवतानि च परस्परार्धत्वात् इति। हाँ, तिर्यक यौन है ये, तिर्यक यौनम मानुष देवतानि च। और कहा तिर्यक योनि, मानुष योनि, देवों की योनि, ये सब क्या हैं? परस्पर अर्धत्वात् इति। ये एक दूसरे को धारण करते हैं, परस्पर। अलग अलग योनियां ये कैसे धारण करते हैं भी परस्पर? परस्पर कैसे धारण कर रहे हैं ये? परस्परार्धत्वात्, ठीक है, एक दूसरे पे संबंधित है। यदि सृष्टि ना हो तो मनुष्य का जीवन नहीं होगा, मनुष्य का जीवन नहीं है तो सृष्टि नहीं होगी, पशु पक्षी आदि। इनका देख रही थी मैं, इन्होंने क्या अर्थ किया। हाँ, एक दूसरे की अपेक्षा से वही कह रही हूँ मैं। इन्होंने उत्तर दिया है, तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी इत्यादि जीव, मनुष्य और देवगण एक दूसरे के आश्रय एवं आश्रित होकर एक दूसरे को धारण करने वाले कारण हैं। वही अर्थ किया इन्होंने भी। तो दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। पशु पक्षी ये सब हमारे को लाभ देते हैं, जैसे गाय भैंस आदि से दूध आदि हम लेते हैं ना, और वो बैल खेती करता है, अन्न आदि उत्पन्न करते हैं, तो उससे तो हम जिंदा हैं। और हम मनुष्य उनको चारा आदि देते हैं तो उससे वो जिंदा हैं। तो परस्पर एक दूसरे का आश्रय बने हुए हैं, आश्रय और आश्रित भाव है। एवं नव कारणानि, तो इस प्रकार शास्त्र में 9 कारण बताए हैं। तानि च यथा संभवम पदार्थांतरेषु अपि योज्यानि, और कह रहे हैं ये 9 कारण ही जो दूसरे पदार्थ हैं उनमें भी देख लेने चाहिए। इसी प्रकार से जो दूसरे पदार्थ हैं वो भी इन 9 में से किसी एक के कारण अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं। योगांग अनुष्ठानम तु द्विधैव एव कारणत्वम लभत इति। तो ये जो योग अंगों का अनुष्ठान है, ये 2 प्रकार से कारणत्व को प्राप्त करता है। कौन कौन से कारणत्व को प्राप्त करता है? अशुद्धि के वियोग का कारण है और विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण है। तो इसमें 2 कारणत्व हैं। तो कौन से हैं वो योग के अंग? तो वो अगले सूत्र में बताई। तो साथ साथ ही बोल लीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि, ये 8 योग के अंग हैं। तो यथाक्रमम एतेषाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः। तो अब एक एक का अनुष्ठान और एक एक का स्वरूप अब आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले यम को ले रहे हैं। यम कौन से हैं? तत्र अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रहाः यमाः। तो ये 5 इनको यम कहते हैं। उनमें से 5 में से अहिंसा क्या है, एक एक का बता रहे हैं। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः, सब प्राणियों के साथ सर्वथा और सर्वदा, अद्रोह अनभिद्रोह माने उनको पीड़ा न पहुंचाना, उनके साथ अभिद्रोह नहीं करना, उनको कष्ट नहीं देना, इसको क्या कहा? अहिंसा। तो इसमें 2 विशेषण लगा दिए, सर्वथा और सर्वदा। सब प्रकार से माने किसी भी तरफ से उनको कष्ट ना हो, शरीर से, मन से, वाणी से, भाव से। तो ये क्या हो गया? सर्वथा। और सर्वदा माने हमेशा। ऐसा ना हो कि कभी किसी दिन तो हम बहुत उनके प्रति पूजा का भाव रखते हैं और कभी अन्य समय में नहीं रखते हैं। कभी तो हम नवरात्र में तो कन्या का पूजन करते हैं और अन्य समय में भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो वो फिर अहिंसा नहीं मानी जाएगी, हिंसा ही मानी जाएगी। वो अहिंसा किसको कहेंगे? सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः, ये अहिंसा है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, शरीर से, वाणी से, विचार से नहीं करते हैं, भाव से हिंसा कर देते हैं किसी की। हमारा भाव उसके प्रति
प्रीति का नहीं होता है, शुद्ध भाव नहीं होता है, भागवत भाव नहीं होता है। जो भाव हमारा एक किसी योगी के संत के प्रति होता है, ऐसा दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं होता है हमारा। तो फिर ये हिंसा कोटि में ही आएगा, अहिंसा कोटि में नहीं आएगा। सब प्राणियों के प्रति, मच्छर के प्रति हनुमान जी को मच्छर ने काटा होगा कह रहे मच्छर के प्रति क्या कैसे लाएं ये भाव, उसको तो मारना ही पड़ता है तो इसलिए तो अपन हिंसक हैं, अहिंसक नहीं है पतंजलि का लोशन लगाए तो नहीं काटते हैं, तो वो तो मर ही जाएगा लोशन को खा के कि नहीं, मरता नहीं है, आके भाग जाता है। आ गया क्या लोशन ऐसा कोई? एलोवेरा नहीं, उसका नाम क्या है? ओहो, अच्छा देखेंगे भाई। कई बार बड़ी दिक्कत करते हैं, बाहर छत पे प्राणायाम करें तो मच्छर रह के। केवल एलोवेरा? अच्छा, एलोवेरा के जेल में कुछ औषध डाल दिया तो आके भाग जाते हैं। तो ये कह रहे हैं सब भूतों के प्रति अनभिद्रोह कैसे करें, उसमें मच्छर भी हैं, कुछ और भी आ जाते हैं, छिपकली आती है तो उसको भगाना पड़ता है कमरे में से। बीमारी हो तो उसको मारने के लिए तो इंजेक्शन का भी तो हिंसा हो जाता है, वो भी तो हिंसा ही है। शरीर के अंदर हैं तो उनको हम इंजेक्शन दे के मार देते हैं, तो ये हिंसा हो गई उनकी खुद ही मरते नहीं तो अपनी हिंसा होगी। तो ऐसे स्थान में रहें या कुछ ऐसे उपाय करें, माने अपरिहार्य, कम से कम चलो उतना ले लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, उस कोटि के योगी तो बन जाएं कम से कम। अपरिहार्य को छोड़ करके बाकी सारी हिंसा नहीं करना। उत्तरे च यम नियमाः तन्मूलाः, बोले ये जो अहिंसा है इसके आगे वाले जो यम है तो 4 है ना, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम है 5, तो आगे वाले जो 9 हैं, उत्तरे च यम नियमाः तन्मूलाः, वो अहिंसा मूलक हैं। मूल में अहिंसा होगी तो ही आगे वालों का पालन हो पाएगा, तो अहिंसा सबके मूल में है। तन्मूलः तत्सिद्धि परतया एव, अहिंसा की सिद्धि होगी तब ही आगे वालों की भी सिद्धि होगी। तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, और दूसरी तरफ ये जो सत्य आदि हैं, आगे के 9 हैं, वो तत्प्रतिपादनाय, वो अहिंसा को सिद्ध करते हैं। अहिंसा उनको सिद्ध करती है, वो अहिंसा की सिद्धि करते हैं। व्यक्ति सत्य का पालन करेगा तो किसी को कष्ट नहीं देगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो, अस्तेय का पालन करेगा तो किसी को कष्ट नहीं देगा, तो उससे सत्य की प्रतिष्ठा, इसकी अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है। तत्प्रतिपादनाय, उस अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए या सिद्धि करने के लिए, प्रतिपाद्यन्ते, उन बाकी 9 का प्रतिपादन किया गया है। तद अवदात्त रूप कारणाय एव उपादीयन्ते, उस अहिंसा का ही अवदात्त रूप करणाय, उसी का उत्कृष्ट अवस्था करने के लिए, अहिंसा को ही उत्कृष्ट बनाने के लिए उपादीयन्ते, उनका उपादान किया है, उनका कथन किया है, वर्णन किया है। तथा च उक्तम, तो उसके बारे में कथन है, स खलु अयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यः निवर्तमानः ताम एव अवदात्त रूपाम अहिंसाम करोति। तो कहा ये कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण है, योगी है, जो इन योग के अंगों का अनुष्ठान कर रहा है। सखलु अयम ब्राह्मणो, वह यह ब्राह्मण, यथा यथा बहूनि व्रतानि समादित्सते, बहुत सारे व्रतों को पालन करने की इच्छा करता है। समादित्सते, इच्छा करता है। तथा तथा, वैसे वैसे, प्रमाद कृतेभ्यः हिंसा निदानेभ्यः, तो वैसे वैसे ही प्रमादकृत, माने प्रमादवश या अनजाने में की हुई,
हिंसा निदानेभ्य, जो हिंसा के कारण हैं, उन हिंसा के कारणों से जो कि प्रमादवश या अनजाने में किए जाते हैं, उनके हिंसा के कारणों के निवर्तमान, निवृत्त होने से, जैसे जैसे ये इन व्रतों का पालन करता जाएगा वैसे वैसे जो हिंसा के कारण थे वो निवृत्त होते जाएंगे। हिंसा निदानेभ्यो निवृत्तमानः ताम एव अवदात्त रूपाम अहिंसाम करोति। तो वैसे वैसे ये इस अहिंसा को अवदात्त रूप वाला, उत्कृष्ट रूप वाला करते जाते हैं। तो अब एक एक के बारे में बता रहे हैं। ये तो हो गई अहिंसा। तो अहिंसा मूल में है और बाकी के जो 9 हैं वो अहिंसा को ही परिष्कृत करते हैं, और परिष्कृत की हुई अहिंसा उन सत्यादि का पालन करने में सहाय बनती है। अहिंसा के बाद है सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सत्य क्या है? तो भाष्यकार कह रहे हैं सत्यम यथार्थे वांग मनसे, वांग मनसे यथार्थे सत्यम। अर्थ है किसी पदार्थ में जैसी उसकी स्थिति है, जैसा जो पदार्थ है उसके बारे में मन में भी वैसा ही होना चाहिए और वाणी में भी वैसा ही होना चाहिए, ये सत्य है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसमें हम राग रखते हैं या कोई वस्तु जिसमें हम राग रखते हैं, तो हमारे मन में क्योंकि उसके प्रति राग है तो हम मन में तो राग रखते हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं कि हम तटस्थ हैं, तो ये सत्य नहीं है। या तो हम ऐसे करते हैं कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के या वस्तु के प्रति द्वेष है और वो मन में तो द्वेष है लेकिन वाणी में हम द्वेष अभिव्यक्त करते नहीं हैं, अच्छा ही बोलते हैं, तो ये क्या है? असत्य है ये। तो कभी कभी हम किसी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन सामने नहीं बोलते हैं और किसी दूसरे को भी नहीं बोलते हैं, तो वाणी में कुछ और होता है। यदि हमें स्टेज के ऊपर उनको संबोधन करने के लिए कह दिया जाए तो हम जो हमारे मन में है उसका भाव वो शब्द नहीं लाएंगे, स्टेज पे उनको क्या कहेंगे? आदरणीय, पूजनीय, कुछ तो उनके बारे में लगाएंगे और मन में पता है कि हम उनको पूजनीय नहीं मानते हैं, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ये असत्य का पालन हो गया। और कभी कभी उल्टा होता है कि हम मन में राग युक्त होते हैं, फिर हम ऐसे दिखाते नहीं मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो फिर ये असत्य आचरण है। तो ये कह रहे हैं जैसा मन में है। या फिर कभी ऐसे होता है कि मन में हमारे कुछ अन्यथा भाव होता है लेकिन हम कहते हैं भाई ऐसे बोलेंगे तो कौन आफत मोल ले, तो हम बोलते नहीं हैं वाणी से। तो या तो हम मौन रहें तो भी ठीक है क्योंकि फिर कुछ भी अभिव्यक्त नहीं किया ना हमने, और हम मन में हमारे श्रद्धा भक्ति है नहीं और शरीर से और वाणी से हम श्रद्धा भक्ति दिखा रहे हैं, तो उसको व्यास ऋषि असत्य आचरण बता रहे हैं। बचने के लिए जैसे कोई कठोर व्यक्ति है तो उसको नमस्कार करके उसको शांत बनाए रखने के लिए चला जाता है। जैसे कोई कठोर व्यक्ति उससे यदि तो हमें मन में तो पता है कि भाई ये कठोर व्यक्ति है, पर हम उसकी कठोरता कहेंगे तो वो और ज्यादा हमें मतलब उसका भी नुकसान होगा और हमारा भी होगा। उसको सम्मान देते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, तो उसको सम्मान भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं, चले जाते हैं, तो मतलब उसको बचने के लिए चले जाते हैं और मन में तो हमें पता है कि ये कठोर व्यक्ति है। तो ये इनकी दृष्टि में सत्य आचरण नहीं है, असत्य आचरण है, नीतिगत आचरण है ये। मतलब लोक व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, एक तो लोक व्यवहार हो गया, तो भाई लोक व्यवहार तो ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि जैसा है वैसा ही यदि कर दिया तो लोक व्यवहार तो एक दिन में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि दूसरों की तो बात छोड़ो, अपनों के प्रति ही लोगों के दिलों में क्या क्या होता है, वो बहुत शिकायत से भरे होते हैं। अपने जैसे कभी कभी जाते हैं ना संगठन में, तो बाहर से तो वो ठीक ही दिखते हैं, फिर वो उनके पास थोड़ी देर बैठे तो पत्नी है तो पति की बहुत शिकायत करती हैं, पति है तो पत्नी की,
और बाहर से ऐसे नहीं दिखाते हैं। तो इसका मतलब लोगों के दिलों में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, पर यदि वो इस तरह दिखाने लगे तो 2 दिन में घर टूट जाएं फिर। तो लोक व्यवहार तो उस तरह से ही चलते हैं। लेकिन यहाँ जो योग वाली बात है, भाई अहिंसा का फल जो है कब मिलेगा, तो वो अहिंसा तो सर्वथा और सर्वदा, और वो सत्य तो ऐसा ही पालन करना है। योगांगों के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि वो तो तब ही होगी जैसा सत्य और अहिंसा ये बता रहे हैं कि जैसा मन में है वैसा ही वाणी में हो, उसको सत्य कहा है। और आगे और बता रहे हैं, देखो, यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम यथा वांग मनश्च। जैसा हमने किसी चीज को देखा, या यथा अनुमितम जैसा हमने उसके बारे में अनुमान प्रमाण से जाना, या किसी ने हमारे को बता दिया, यथा श्रुतम तथा वांग मनश्च वैसा ही मन में रखना और वैसा ही उसके बारे में वाणी से बोलना, ये सत्य है। जैसे मानो मेरे को किसी ने कहा, मैं पूछती हूँ कि भाई वो विद्यार्थी कक्षा में क्यों नहीं आया, तो फिर आप कहते हैं कि जी उसको तो आज बुखार है। तो मेरे मन में क्या आ गया उसके प्रति? बुखार है। और अब मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बता रही हूँ कि जी वो कक्षा में इसलिए नहीं आए, उनको बुखार है, और वास्तव में उसको बुखार था नहीं। तो मैंने जो बोला ये सत्य तो नहीं है ना, क्योंकि बुखार था ही नहीं और मैंने बोला उसको बुखार है। लेकिन वो मेरी दृष्टि से असत्य होते हुए भी सत्य की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि मेरे मन में वही है और मैंने सुना भी वही है। यथा श्रुतम, वैसा ही मन में वैसा ही बोला, तो फिर वो सत्य की श्रेणी में आ जाएगा। है यद्यपि वो असत्य, क्योंकि उसको बुखार था ही नहीं। ठीक है, ऐसे भी होता है ना कभी कभी। तो दूसरा व्यक्ति कहता है आपने झूठ क्यों बोला, ये तो थे ही नहीं बीमार। तो फिर वो कहता है जी मुझे क्या पता, मुझे तो इसने कहा था। तो बोल इसको प्रमाण क्यों माना? तो ऐसे ऐसे तो झगड़े होते हैं ना। तो सत्य तो सत्य ही होता है, आपके कहने से थोड़ी वो बीमार हो जाएगा। तो ये सच है कि बीमार नहीं है, ये ठीक है, पर इस व्यक्ति ने झूठ नहीं बोला, बोलने वाले ने। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्च वैसा ही मन में और वाणी में रहे। कह रहे हैं क्योंकि परत्र स्वबोध संक्रांत ये वाग उक्ता सा यदि न वंचिता न भ्रांता वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेत इति। क्योंकि वाणी हम किस लिए बोलते हैं? परत्र स्वबोध संक्रांत ये, दूसरों में अपने बोध को संक्रांत करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसके पास भेजने के लिए, संप्रेषित करने के लिए वाग उक्ता वाणी बोली जाती है। सा यदि वो वाणी कैसी होनी चाहिए? न वंचिता, किसी को वंचित करने के भाव से नहीं होनी चाहिए। हम अपनी कोई बात किसी को संप्रेषित करना चाहते हैं तो वो वंचित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए कि हमने तो बुद्धू बना दिया, तो वो असत्य आचरण है। तो ऐसे बनाते हैं ना। और ख़ास करके जब लोगों को कोई अपनी चीज़ सेल करनी है, बेचनी है, तो वो ऐड करके तो झूठ तो बोल के ही तो करते हैं। सारा जो विज्ञापन आदि करते हैं, तो ये या तो बेच भी आते हैं कभी किसी को। जैसे मार्केटिंग की दुनिया में किस व्यक्ति को कुशल माना जाता है? जो गंजे आदमी को कंघी बेच के आ जाए। बोलिए इतना कुशल है, गंजे को भी कंघी दे के आ गया। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो कुशल नहीं है, बल्कि असत्य आचरण है। तो एक बार तो बेच आया, ठीक है, अगली बार नहीं लेगा वो व्यक्ति। सत्य आचरण ही ज्यादा आगे चलता है। जैसे एक व्यक्ति किसी को कोई फल लेने जाता है और एक बार उसने उस व्यक्ति को गलत फल ये कह करके दे दिए कि ले जाओ जी बहुत मीठे हैं या बहुत फ्रेश हैं, जबकि उसको पता था, लेकिन उसने उनको वंचना करने के लिए ऐसे दे दिए। तो अगली बार वो व्यक्ति जाएगा नहीं उसके पास, वो और कहीं ट्राई करेगा। बोलिए पिछली बार भी कह रहा था बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेश हैं, तो अब की बार 2-3 दुकानों पे और देखते हैं। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो भी उसको जानता है और वो कहता है कि जी आप मेरे से मत लो ये फल,
क्योंकि ये आपके काम के नहीं है। बोले नहीं भाई मेरे को तो तेरे से ही लेने हैं। बोले नहीं जी आप आज आ जाओ और किसी और से ले लो, आज मेरे पास फ्रेश नहीं है, कल आएंगे तब मैं आपको दे दूंगा। तो आज इस व्यक्ति ने फल नहीं बेचे तो लॉस हुआ ना उसका, लेकिन ये एक दिन का लॉस अब हजारों दिन का ग्राहक बना देगा उस व्यक्ति को।